5G फिजिक्स में स्टूडेंट न्यू क्वेश्चन डिस्कस करने वाले रिलेटेड टू एवरेज स्पीड स्टूडेंट। आइए देखते हैं स्टूडेंट क्या है गिवन क्वेश्चन। इसमें स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट ए टू बी स्टूडेंट दैट कवर्स विद ए स्पीड ऑफ 40 मीटर पर सेकंड। सिमिलरली स्टूडेंट बी टू ए कवर्स विद ए स्पीड ऑफ 60 मीटर पर सेकंड। हमें स्टूडेंट एवरेज स्पीड कैलकुलेट करनी है। तो इस केस में स्टूडेंट जब आपका ऑब्जेक्ट इट रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, तो स्टूडेंट इस केस में हम शॉर्टकट मेथड फाइंड आउट कर सकते हैं एवरेज स्पीड कैलकुलेट करने के लिए। इट इज गिवन बाय द एक्सप्रेशन 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2 वेयर स्टूडेंट v1 इज योर स्पीड फ्रॉम a टू b और v2 इज योर स्पीड फ्रॉम b टू a। तो यहाँ स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर देते हैं। v1 की वैल्यू स्टूडेंट हमें गिवन है 40, जबकि v2 की वैल्यू स्टूडेंट हमें यहाँ गिवन है 60। तो यहाँ स्टूडेंट 40 प्लस 60 आएगा, विच डिनोमिनेटर तो स्टूडेंट आपका 100 आ रहा है। तो ये स्टूडेंट बन रहा है 240 मल्टीप्लाई 60 ओवर 100 स्टूडेंट। तो 0 से 0 तो स्टूडेंट आपकी कैंसिल होने वाली है। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट आपकी जो एवरेज स्पीड आ रही है दैट इज 48 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। दिस विल बी योर एवरेज स्पीड स्टूडेंट। एक स्टूडेंट मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट रिकॉल करवाना चाहूंगा। मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट जो स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं वो ये है, स्टूडेंट वो एवरेज स्पीड कैलकुलेट कर लेते हैं, जस्ट स्टूडेंट उनका मीन ले लेते हैं 40 प्लस 60 ओवर 2 which means 100 over 2, that means 50 meter per second. That is an incorrect method to find the average speed student. Average speed should be calculated using this expression 2v1 v2 over v1 plus v2। तो वैल्यूज पुट करेंगे स्टूडेंट, इट इज कमिंग 48 मीटर पर सेकंड। दिस इज करेक्ट वे टू कैलकुलेट एवरेज स्पीड स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट हमें एक्सेलरेशन गिवन है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 और साथ में स्टूडेंट गिवन है कि जो वेलोसिटी की वैल्यू है दैट इज 2 मीटर पर सेकंड एट t इक्वल टू 0। सिमिलरली स्टूडेंट हमें फाइंड आउट करनी है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकंड। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट इसको कैसे सॉल्व करना। हमें स्टूडेंट बेसिकली एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, एक्सेलरेशन से स्टूडेंट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है। एक्सेलरेशन इज गिवन लाइक दिस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। तो एक्सेलरेशन बेसिकली स्टूडेंट होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, दैट मींस dv ओवर dt। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी dv ओवर dt, दैट मींस स्टूडेंट 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 स्टूडेंट। तो यहाँ से स्टूडेंट अगर dv की वैल्यू निकालें तो dv आपकी आने वाली है स्टूडेंट 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2, साथ में स्टूडेंट dt से मल्टीप्लाई होने वाला है। देयरफॉर स्टूडेंट यहाँ में इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी v कैलकुलेट करने के लिए। तो v विल बी इंटीग्रेशन ऑफ dv, तो यहाँ भी इंटीग्रेशन ही करनी पड़ेगी स्टूडेंट। 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2 dt, इसकी इंटीग्रेशन करते हैं स्टूडेंट v कैलकुलेट करने के लिए। तो t स्क्वायर की इंटीग्रेशन स्टूडेंट हमारे पास है कि t क्यूब ओवर 3 स्टूडेंट एक पावर इंक्रीज हो जाएगी और न्यू पावर नीचे आएगी। सिमिलरली स्टूडेंट t की इंटीग्रेशन है कि t स्क्वायर बाय 2, यहाँ 2 की इंटीग्रेशन है कि 2t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो 3 से 3 कैंसिल स्टूडेंट, 2 से 2 कैंसिल। तो अल्टीमेटली v की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t प्लस c। तो पहले हमें c फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो स्टूडेंट इस कंडीशन से फाइंड आउट करेंगे। t की वैल्यू पुट करेंगे 0 स्टूडेंट और v की वैल्यू गिवन है 2, यहाँ 0 तो 0 आएगा, जहाँ भी 0 स्टूडेंट जहाँ भी 0। तो c की वैल्यू अल्टीमेटली इट इज कमिंग c इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट। तो अब स्टूडेंट हमें यहाँ c की वैल्यू स्टूडेंट हम 2 पुट कर देंगे, हमारे पास v की इक्वेशन आ रही है v इज इक्वल टू t क्यूब प्लस t स्क्वायर प्लस 2t
इसमें स्टूडेंट सी की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। अब स्टूडेंट हमें वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है t इक्वल टू 2 सेकंड पे, तो 2 पुट कर देते हैं स्टूडेंट, 2 का क्यूब, 2 का स्क्वायर, सिमिलरली 2 इंटू 2 4 प्लस 2 स्टूडेंट, तो 2 का क्यूब स्टूडेंट हुआ 8, यहाँ हुआ 4, 4 प्लस 2 स्टूडेंट, तो ये हमारे पास स्टूडेंट बन रहा है 18 स्टूडेंट मीटर पर सेकंड विल बी दी रिक्वायर्ड वेलोसिटी आफ्टर t इज इक्वल टू 2 सेकंड स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है, एक्सेलरेशन इज dv ओवर dt इज इक्वल टू दिस, तो ये स्टूडेंट dt उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, इंटीग्रेशन करने के बाद v की इक्वेशन ये आ रही है, देन वी विल पुट इनिशियल कंडीशन t इज इक्वल टू 0 और v इज इक्वल टू 2, तो सॉल्विंग दिस c की वैल्यू आ रही है 2, वो यहां पुट कर देंगे स्टूडेंट, तो v की इक्वेशन ये हमारे पास है, यहां स्टूडेंट t की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो v इज कमिंग 18 मीटर पर सेकंड स्टूडेंट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक ऑब्जेक्ट स्टूडेंट सेकंड में स्टूडेंट 12 मीटर डिस्टेंस कवर करता है और सिमिलरली स्टूडेंट 4th सेकंड में कवर 20 मीटर। हमें स्टूडेंट कैलकुलेट करना है डिस्टेंस कवर्ड इन 9th सेकंड कैलकुलेट करना है स्टूडेंट। यहाँ स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे Sn इक्वल टू u प्लस a ओवर 2 2n माइनस 1 स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे सॉल्व करना है। तो पहले स्टूडेंट हम इक्वेशन लिख लेते हैं Sn दैट इज इक्वल टू u प्लस a ओवर 2। स्टूडेंट u स्टैंड फॉर इनिशियल वेलोसिटी, a स्टैंड फॉर एक्सेलरेशन, बोथ आर अननोन स्टूडेंट। पहले हमें इन्हें कैलकुलेट करना पड़ेगा स्टूडेंट यूजिंग द गिवन डाटा। तो s स्टूडेंट हमें गिवन है 12 मीटर, u हमें कैलकुलेट करनी है, a इज स्टिल अननोन स्टूडेंट। यहाँ n की वैल्यू स्टूडेंट हम पुट करेंगे 2, तो 2 से 2 मल्टीप्लाई का 4, तो 4 माइनस 1 स्टूडेंट यहाँ आएगा 3। दैट मीन्स स्टूडेंट इट इज कमिंग u प्लस 3a ओवर 2। अब स्टूडेंट सेकेंड सिचुएशन यूज करते हैं। अब डिस्टेंस स्टूडेंट 20 मीटर, तो 20 मीटर u इज स्टिल अननोन स्टूडेंट, a अननोन a by 2। यहाँ स्टूडेंट n की वैल्यू हम पुट करेंगे 4, तो 4 to the 8, 8 minus 1 student 7, तो now it is becoming u plus 7a by 2। तो दो हमारे पास इक्वेशन आ गई हैं स्टूडेंट। पहली इक्वेशन आई है हमारे पास 20 इक्वल टू u प्लस 7a by 2। सेकेंड इक्वेशन को रीराइट करते हैं इसके नीचे और सब्ट्रैक्ट करते हैं स्टूडेंट। सब्ट्रैक्ट करेंगे स्टूडेंट सो दैट u इज एलिमिनेटेड, u तो एलिमिनेट हो जाएगा स्टूडेंट, तो 20 माइनस 12 दैट विल बी 8। उसके बाद यहाँ स्टूडेंट हमारे पास बचेगा 4a by 2, तो 4a by 2 स्टैंड्स फॉर स्टूडेंट 2a। देयरफॉर a की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास आ रही है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो नाउ एक्सेलरेशन इज नोन स्टूडेंट, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं स्टूडेंट टू फाइंड आउट u। तो 12 u हमने फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट u। एक्सेलरेशन की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पुट करेंगे 4, 4 3 12, 12 ओवर 2 6 स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली u की वैल्यू आ रही है हमारे पास स्टूडेंट 6 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट u एंड a आर नोन, वी कैन फाइंड आउट एस 9th। तो 9th सेकंड में स्टूडेंट u की वैल्यू 6, a की वैल्यू है स्टूडेंट 4, तो n की वैल्यू स्टूडेंट 9 है, 9 टू द 18, 18 minus 1 17 स्टूडेंट। तो कुछ ये आ रही है, तो सॉल्विंग दिस 6 प्लस 2 into 17 which is coming 6 plus 34, that means 40 meter is the distance covered in 9th second स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ स्टूडेंट, पहले ये गिवन एक्सप्रेशन लिखेंगे स्टूडेंट s की वैल्यू 12, u एंड a आर अननोन, यहाँ स्टूडेंट 2 पुट करेंगे तो 3 बनेगा, सेकंड टाइम स्टूडेंट 7 बनेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी 4 और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होगी 6 स्टूडेंट। तो यहाँ पुट करके स्टूडेंट वी कैन फाइंड
एस नाइन्थ विच इज कमिंग स्टूडेंट 40 मीटर। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट कुछ सिचुएशन ये है कि एक स्टूडेंट बिल्डिंग है और उस बिल्डिंग की स्टूडेंट हाइट हमें गिवन है कैपिटल एच। वहां से स्टूडेंट टॉप से स्टूडेंट एक ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद ए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ √2gh। हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि जब इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड तो व्हाट विल बी इट्स रिजल्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो अगर स्टूडेंट हम वर्टिकल डायरेक्शन की देखें बात है तो स्टूडेंट हमें जो ऑब्जेक्ट है दैट इज प्रोजेक्टेड विद हॉरिजॉन्टली, लेकिन वर्टिकल डायरेक्शन में तो स्टूडेंट इसकी जो वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 स्टूडेंट। तो आइए पहले वर्टिकल डायरेक्शन कंसीडर करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन के लिए स्टूडेंट जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0, तो v हमें फाइंड आउट करनी है स्टूडेंट। v वर्टिकल स्टूडेंट व्हिच इज डिनोटेड बाय v1 हियर स्टूडेंट। तो पहले v1 फाइंड आउट करेंगे। we will use the expression v square minus u square is equal to 2gs स्टूडेंट। तो u तो स्टूडेंट यहाँ पे 0 है तो v स्क्वायर की वैल्यू आएगी 2g, जबकि s स्टूडेंट यहाँ पे है h स्टूडेंट। तो अल्टीमेटली v की वैल्यू स्टूडेंट आ रही है √2gh। कहने का मतलब स्टूडेंट हमारा जो वर्टिकल कंपोनेंट है व्हेन इट विल स्ट्राइक द ग्राउंड इट विल बी √2gh, लेकिन आपका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है स्टूडेंट दैट विल रिमेन unaffected by the gravity and it will remain constant स्टूडेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट v2 तो स्टूडेंट सेम ही रहेगा √2gh। तो v2 स्टूडेंट है √2gh जबकि v1 भी सेम ही है स्टूडेंट। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट कर लेते हैं। v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट है तो स्टूडेंट यहाँ v1 का स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा 2gh प्लस 2gh का स्क्वायर रूट विच इज कमिंग 4gh का स्क्वायर रूट। तो 4 का स्टूडेंट जो स्क्वायर रूट है दैट विल बी 2√gh विल बी स्टूडेंट हियर रिजल्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं स्टूडेंट, वर्टिकल डायरेक्शन पहले कंसीडर करनी है जिसके लिए u है 0 स्टूडेंट, तो v की वैल्यू आ गई √2gh। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी सेम ही है तो रिजल्टेंट वेलोसिटी स्टूडेंट कैलकुलेट करेंगे विच इज कमिंग 2√gh स्टूडेंट। क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि एक स्टूडेंट बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग की स्टूडेंट हाइट है 100 मीटर और उसके टॉप से स्टूडेंट स्टोन इज ड्रॉप्ड मीन स्टूडेंट उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज 0 स्टूडेंट। उसी टाइम पे स्टूडेंट व्हेन इट इज ड्रॉप्ड नीचे से स्टूडेंट एक स्टोन और प्रोजेक्ट किया जाता है अराउंड द सेम लाइन ऑफ एक्शन स्टूडेंट विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। तो हमसे स्टूडेंट ये पूछा गया है कि आफ्टर हाउ मच टाइम दे विल क्रॉस ईच अदर स्टूडेंट। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। तो हम मान लेते हैं कि स्टूडेंट आफ्टर टाइम t दे क्रॉस ईच अदर स्टूडेंट। तो स्टूडेंट t टाइम में अज्यूम कर लेते हैं कि इस स्टोन ने स्टूडेंट हमारा जो डाउनवर्ड डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज x स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो नीचे वाला स्टोन है व्हेन दे विल क्रॉस ईच अदर, तो नीचे वाले स्टोन का स्टूडेंट जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी 100 - x, दैट मीन 100 - x स्टूडेंट। पहले स्टूडेंट अपर स्टोन की बात करते हैं व्हिच इज ड्रॉप्ड। तो उसके लिए स्टूडेंट हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे s = ut प्लस हाफ gt स्क्वायर स्टूडेंट। नीचे के लिए स्टूडेंट g की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो u की वैल्यू तो स्टूडेंट 0 है बिकॉज इट इज जस्ट ड्रॉप्ड। तो u तो स्टूडेंट हमारा है 0 जबकि s की जगह स्टूडेंट हम लिखेंगे x = यहाँ पे लिखेंगे हाफ gt स्क्वायर स्टूडेंट। अगर हम स्टूडेंट दूसरे स्टोन की बात करें तो उसका स्टूडेंट जो डिस्टेंस है दैट इज बेसिकली 100 - x। उसके लिए स्टूडेंट हमें u की वैल्यू गिवन है 50, साथ में t भी आएगा स्टूडेंट, लेकिन g की वैल्यू स्टूडेंट यहाँ पे नेगेटिव आएगी बिकॉज इट इज गोइंग अपवर्ड -हाफ gt स्क्वायर।
तो करना क्या है स्टूडेंट, दोनों को ऐड अप कर देते हैं। दोनों को स्टूडेंट जब ऐड अप करेंगे, दोनों को ऐड अप करेंगे स्टूडेंट, x से x कैंसिल हो जाएगा, इट इज कमिंग 100। तो ये स्टूडेंट दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे जब ऐड अप करेंगे, तो इट विल बी 50t। तो अल्टीमेटली स्टूडेंट t की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100/50, दैट मीन्स 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के बाद स्टूडेंट दे विल क्रॉस ईच अदर स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट आपने x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है, इवन देन यू कैन कैलकुलेट x, बिकॉज स्टूडेंट यहाँ पुट कर देंगे g की वैल्यू स्टूडेंट हम यहाँ पे 10 ले लेते हैं फॉर सिंपलिसिटी। t की वैल्यू हमारे पास आई है 2, 2 का स्क्वायर 4 स्टूडेंट, तो इट इज कमिंग स्टूडेंट 20 मीटर। टॉप से स्टूडेंट 20 मीटर डिस्टेंस पे दे विल ओवर क्रॉस ईच अदर, या नीचे से स्टूडेंट यू कैन से इट विल बी 80 मीटर स्टूडेंट। आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। आइए स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ये है कि हमें स्टूडेंट वीटी ग्राफ गिवन है, और इस वीटी ग्राफ से स्टूडेंट हमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करनी है आफ्टर 5 सेकेंड। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट कैसे इसको सॉल्व करना है। थोड़ा स्टूडेंट मैं आपको रिकॉल करवा दूं, जो स्टूडेंट वीटी ग्राफ के नीचे एरिया होता है दैट बेसिकली रिप्रेजेंट डिस्टेंस ट्रेवल्ड स्टूडेंट। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये हमारे जो ट्राइंगल है, दिस इज रीजन 1, दिस रेक्टेंगल बेसिकली गिव्स दैट रीजन 2, दिस ट्राइंगल इज द रीजन 3, दिस इज द रीजन 4 स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट हम सभी एरिया कैलकुलेट करेंगे, उनको ऐड अप कर देंगे, तो दैट विल बी स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कवर्ड। अगर स्टूडेंट डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो स्टूडेंट उसके लिए दिस इज अवर पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, इसमें से स्टूडेंट वी विल सब्ट्रैक्ट दिस नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट टू फाइंड आउट द नेट डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट। आइए स्टूडेंट पहले एरिया कैलकुलेट करते हैं। एरिया 1 स्टूडेंट आएगा, एरिया 1, तो दैट इज बेसिकली स्टूडेंट ए ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया होता है हाफ बेस हाइट। तो स्टूडेंट अगर बेस की बात करें तो ये हमारा बेस है स्टूडेंट, बेस इज अवर 2 स्टूडेंट, तो बेस इज 2, जबकि हाइट स्टूडेंट हमारी है 40 - 20, दैट मींस 20 स्टूडेंट। तो बेस स्टूडेंट हमारा है 2, जबकि स्टूडेंट जो हाइट है दैट इज बेसिकली 40 - 20। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं स्टूडेंट, कितना आ रहा है, 2 से 2 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इट इज 20 स्टूडेंट। तो एरिया 1 स्टूडेंट विल गिव अस अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर। अब स्टूडेंट बात करते हैं एरिया 2 की, विच इज अ रेक्टेंगल। स्टूडेंट काफी बड़ी लग रही है रेक्टेंगल, दिस रेक्टेंगल स्टूडेंट, दिस कंप्लीट रेक्टेंगल लाइक दिस। यहाँ स्टूडेंट अगर हम देखें हमारी जो हाइट है दैट इज 20 मीटर, हाइट है 20 मीटर, जबकि स्टूडेंट विड्थ है हमारी 0 to 3 स्टूडेंट, तो विड्थ हमारी है 3, जबकि हाइट स्टूडेंट तो लेंथ इनटू विड्थ करेंगे 20 into 3 स्टूडेंट, तो दिस गिव्स अस एरिया ऑफ 60 स्टूडेंट, तो इट इज गिविंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 मीटर। अब स्टूडेंट थर्ड ट्राइंगल की बात करते हैं, एरिया 3 की बात करते हैं। यहाँ स्टूडेंट हमारे पास ट्राइंगल है, इसका बेस स्टूडेंट है 4 - 3 दैट मीन 1, जबकि स्टूडेंट इसकी जो हाइट है दैट इज 20 मीटर, तो हाफ बेस साइड करेंगे, बेस हमारा है स्टूडेंट 1, जबकि हाइट है 20 स्टूडेंट, इट इज गिविंग 10 मीटर स्टूडेंट। एरिया 3, अब एरिया 4 कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट, which will be student taken a negative for displacement while positive for distance। तो यहाँ स्टूडेंट बेस हमारा है 5 - 4 दैट मीन 1, जबकि स्टूडेंट हाइट इसकी है 40, तो यहाँ बेस स्टूडेंट हमारा है 1, जबकि हाइट है 40 विच इज गिविंग 20 मीटर स्टूडेंट। तो अब डिस्टेंस देख लेते हैं स्टूडेंट, डिस्टेंस के लिए तो सभी चीजें ऐड करनी पड़ेंगी, बिकॉज डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो 20, 60 स्टूडेंट 80, और 80 और 10 90, और 90 और 20 स्टूडेंट हुआ हमारा 110 मीटर स्टूडेंट टोटल। जबकि स्टूडेंट अगर डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के लिए स्टूडेंट वी विल गिव ड्यू कंसिडरेशन टू साइन स्टूडेंट। तो ये हमारे तीनों स्टूडेंट 20, 80 और 10 स्टूडेंट 90 में से स्टूडेंट 20 वी विल सब्ट्रैक्ट, दैट मींस 70 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट स्टूडेंट,
जबकि जो डिस्टेंस है दैट इज 110 मीटर। स्टूडेंट, आई होप स्टूडेंट यू माइट हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। प्लीज डू सब्सक्राइब एंड like my video. Thank you very much for all these important questions which will set a strong foundation for a JEE and NEET examination student.